नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी दूसरी वीडियो है, यानी इससे पहले हम क्लास 10th के आपके मैथ का जो अध्याय फर्स्ट है उसको हम इससे पहले कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 2 को, यानी कि आपका जो अध्याय 2 दिया है आपकी गणित एनसीईआरटी पुस्तक से, उसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और आज मैं आपको वो सभी प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सीखिए, ठीक है। चलिए चालू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा जो है वो कक्षा 10वीं है, कक्षा 10वीं, ठीक है। और हमारी विषय क्या है, तो हमारी विषय है गणित। आपकी एनसीईआरटी पुस्तक से गणित है और हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है आपका बहुपद। अब दोस्तों, इसे चालू करने से पहले आपको जानना होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद दोस्तों एक होता है रैखिक बहुपद, जिस पर घात 1 होती है उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। एक होता है दोस्तों द्विघात बहुपद, इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद, यानी जितनी घात है उसको उतना ही बहुपद हम बोलते हैं। आज हम दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद दोस्तों? द्विघात बहुपद। अब सबसे पहले दोस्तों इसे जान लीजिए कि द्विघात बहुपद होता कैसा है। द्विघात बहुपद हम किसे बोलते हैं वो आप आज जान लीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे अहम हिस्सा है इस चैप्टर का। दोस्तों, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है दोस्तों ax² प्लस में bx प्लस में g, सॉरी दोस्तों प्लस में c, ax² प्लस bx प्लस में c, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप। अगर आपसे पूछा जाए 1 नंबर में कि आप द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप। अगर आपसे कोई कह दे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, दोस्तों क्या? द्विघात समीकरण। समीकरण दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, द्विघात समीकरण ऐसा कि ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस में c, लेकिन इसके बराबर में दोस्तों क्या होता है? 0 होता है, यानी 0 बराबर में है तो है वो द्विघात समीकरण। अगर बराबर में 0 नहीं है तो वो हमारा क्या है दोस्तों? द्विघात बहुपद। इतनी बात आप जान चुके हैं कि द्विघात बहुपद कहते किसे हैं। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस में c। अगर बराबर में 0 कर दे हम तो वो कहलाएगा हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। अब आइए आगे इस अध्याय में आपको कुछ चीजें जो हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले ही कह दूं आपसे कि आप जो द्विघात बहुपद होता है उसके 2 शून्य निकल के आते हैं। कितने शून्यक? 2 निकल के आते हैं शून्यक। उन्हें हम दोस्तों कहते हैं अल्फा और बीटा। क्या कहते हैं? 2 शून्यक हमने मान लिए, अल्फा और बीटा। अब उसने कहा कि आप शून्यकों का योगफल निकाल के बताइए, यानी शून्यक अल्फा और बीटा का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों -b/a। अब ये BAC ये कहां से आएंगे वो आगे हम जब इस चैप्टर के क्वेश्चन को हल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये AB क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न यहीं पर, ये दोस्तों 1 नंबर में आपके आते हैं, तो आप इन्हें याद कर लेना और इनके बिना हम सवाल को हल नहीं कर सकते, यानी ये तो कंपलसरी है कि हमें याद करना पड़ेगा। आगे आपको दिया है शून्यकों का गुणनफल, यानी दोस्तों अब बताना है हमें शून्यक का गुणा। अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों C/A।
ये दोनों चीज आपको याद करनी है, उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपकी बुक में आपके जो रजिस्टर है उसमें नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इनको यहां से लाता हूं और हम चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। ठीक है, नोट कीजिए, 1 मिनट का समय है आपके पास। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लेना। ठीक है, यहां से हम अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको दोस्तों पहले ही बता दूं, मैं आपका रिवीजन कराने के लिए यहां पर इस चैनल पर आया हूं, तो हम रिवीजन की तरह करेंगे इस चैप्टर को भी। और इससे पहले भी मैंने एक चैप्टर आपका जो फर्स्ट है वो आपको करा दिया, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे जाके जरूर देखिए, जिससे आपको एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए दोस्तों, यहां से हमारा जो पहला टॉपिक होता है इसमें वो टॉपिक होता है, आपको द्विघात बहुपद दिया होगा, उसके आपको शून्यक निकालने होंगे, यानी अल्फा और बीटा का मान निकालना होगा। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां से, जो पिछली बार आ चुका है, यानी 2020 में आ चुका है। पहला प्रश्न है आपका x² - 2x - 8, x² - 2x - 8, इसके आपको शून्यक निकालना है, शून्यक का मान आपको निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप चेक कर सकते हो कि ये एक द्विघात बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें 2 घात लगी है, अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। ऐसे आप चेक करते हैं। कभी कभी आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों, आपको ऐसा कोई बहुपद दे दिया जाता है और आपसे पूछता है कि ये बहुपद कौन सा है, त्रिघाती है कि 4 घात है कि 5 घात है, तो आप देख लेना उस बहुपद में सबसे अधिकतम घात जो होगी वही बहुपद कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां से मैं आपको अब इस प्रश्न को हल कराता हूं। हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें दोस्तों शून्य ज्ञात करना है इस प्रश्न के, जो हम मानते हैं अल्फा और बीटा। अब यहां से दोस्तों 2 नंबर का सवाल आता है, तो आपको शून्य ज्ञात कैसे करने हैं वो देखो। यहां से इस 2 दिया है ना 2, इसे देखना है बस केवल हमें। कैसे देखोगे आप इस 2 को दोस्तों, तो यहां से x² - 2x - 8 दिया है, आपको इस 2 की जगह पर ऐसा अंक लेना है जो जोड़ने घटाने पर तो 2 निकल के आए, लेकिन उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर आपका 8 बन जाए। कितना बन जाए, 8। सबसे पहले इसके इधर कुछ नहीं है तो यहां पर 1 होगा। सबसे पहले आप इसमें स्टेप जो होगी वो पहली सबसे पहले इसकी होगी, फर्स्ट और लास्ट का आपको गुणा करना पड़ेगा, और जितना गुणा आए वो आपको सिर्फ मानना पड़ेगा। अभी नहीं दिया कुछ तो आप रहने दो, आगे सवाल में आएगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा इस 2 की जगह पर ऐसे 2 अंक लेने हैं जिनका जोड़ना या घटाने पर तो 2 निकल के आए और उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर 8 निकल के आए। तो आप कहोगे कि आप 4 और 2 ले लो, क्योंकि 4 और 2 का गुणा करने पर 8 होता है, और 4 में से 2 घटाने पर कितना बचता है, 2। ठीक है, समझ में आया होगा। आप कितना कहोगे कि 4 और 2 संख्याएं ले लो जिनका गुणा करने पर तो 8 आता है और उनको घटाने पर कितना आता है, 2। तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहां से x² है, ये माइनस है तो माइनस की माइनस, सिर्फ इस 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4 - 2, क्योंकि ये अब भी 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2, तो अब भी ये 2 लिखा हुआ है। हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने इस सवाल को हल करने के लिए बस स्टेप की है। ठीक है, समझ गए। 4 - 2 क्यों लिया, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 दूना 8 होगा, यानी हमारा ये सही है। आगे x दिया है, x लिखा, माइनस के 8 दिए हैं, माइनस के 8 लिखा। आगे दोस्तों x²
आपको पता होगा इस माइनस का इसमें गुणा होगा, इसमें होगा, और इस x का भी गुणा दोनों में होगा। तो जब मैंने माइनस गुणा किया तो पहला हो गया माइनस के 4x, ये माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस में 8। अब दोस्तों आप इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। कॉमन क्या होता है मैं आपको बता दूं, कॉमन वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में हो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं में ऐसा क्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप कहोगे सर x 2 बार यहां है, x 1 बार यहां है, तो दोनों में x 1 बार है तो हम 1 बार x बार ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, यहां से x 2 था, हमने 1 ले लिया तो यहां पर बचा होगा 1x। माइनस में यहां पर x तो हमने ले लिया लेकिन यहां क्या बचा होगा 4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर माइनस है, यहां भी माइनस है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर जो भी लेंगे हम वो प्लस के लेंगे। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में से ऐसी संख्या कौन सी है जो दोनों में है। तो आप कहोगे सर 2 है और 8 है, क्योंकि 2 के पाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है। तो मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा तो यहां कितना बचेगा, 2 तो मैंने कॉमन ले लिया तो यहां बचा x, यहां बचेगा 2 चौक 8। ठीक है, अब चलिए, अब दोस्तों x माइनस 4 x माइनस 4 दो सेम आएंगे, उन्हें हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 4। और क्या बचा दोस्तों, और बचा हमारा ये x और ये प्लस के 2। ठीक है, इतना समझ में सबको आया होगा क्योंकि आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कहेंगे कि क्या दोस्तों x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान अगर 0 है, का मान 0 है, तो दोस्तों हम इन दोनों के बराबर में भी क्या मान लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। अब इस माइनस के 4 को मैं उठा के इधर ले जाऊंगा तो ये x बराबर क्या होगा दोस्तों, प्लस का 4, और इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये होगा x बराबर माइनस 2। ये आगे आपके दोस्तों 2 शून्यक, तो हम कहेंगे कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 4 कॉमा माइनस 2 है। ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, इतना करना है आपको दोस्तों। ठीक है, समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद इसी टॉपिक का एक सवाल मैं और करा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला मैं आपको इसी टॉपिक का एक सवाल और यहां से देख लेता हूं जो पहले कभी आ चुका है, हम उसी को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, 2024 और 25 में 2 प्रश्न और आए हैं हमारे, उनको भी मैं आपको सॉल्व करा दूं। मैं आपसे बोल दूं पहले ही, इस टॉपिक का एक प्रश्न 2 नंबर का आपको हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो अभी और सवाल हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, इसी टॉपिक का जो शून्य ज्ञात करने हैं हमें, इसी टॉपिक का करेंगे हम सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है दोस्तों, सेकंड सवाल है, ये है हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका एक द्विघात बहुपद दिया है और आपको इसके क्या ज्ञात करने हैं, तो आपको इसके शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने कहा कि आपको फर्स्ट का और लास्ट का गुणा करना है। तो जब मैंने 3 का 4 में गुणा किया तो यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर 12 हुआ होगा। ठीक है, 12 हमें सिर्फ मानना है। ठीक है, अब दोस्तों इस x के बगल में कुछ नहीं है, यहां पर 1 तो होता है सभी संख्याओं में, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1x। ठीक है, और आगे अब आप ऐसी संख्या देखिए जो जोड़ने पर या घटाने पर 12 आए और उन्हीं संख्याओं को, सॉरी दोस्तों,
जोड़ने या घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए, तो आप अगर नहीं सोच सको ना, तो आप इस 12 के क्या करोगे, इस 12 के आप करोगे गुणनखंड। 2 से काटा तो यहां पर क्या हुआ, 2 छंग 12, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। हमें सिर्फ 2 संख्याएं लेनी है, तो हमने 2 दूना 4 और 1 3। अब बताइए 4 और 3, 4 में से 3 अगर घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 4 का और 3 का गुणा करेंगे तो 12 होगा। तो आप कहोगे सर सही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, 3x² माइनस इस 1 की जगह पर क्या लेना है, हमें उस 1 की जगह पर लेना है 4 माइनस 3, और आगे x दिया है तो x, आगे 4 दिया है तो आगे 4। आगे सुनो, आगे यहां पर 3x² माइनस का गुणा किया तो माइनस के 4x, माइनस माइनस प्लस के 3x और माइनस 4, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, ठीक है। चलिए यहां से तुम बताइए मुझे, यहां से आप बताइए कि यहां से x² और x संख्या में तो कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन x कॉमन है, तो हम सिर्फ x ले लेंगे। यहां से 3 बचेगा, यहां से 1x बाहर ले लिया तो 1x अंदर बचा। आगे यहां पर x लिया तो यहां पर कितना बचेगा, 4, और ये 3x माइनस 4 है, ये ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है 3x माइनस 4। यहां पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें 1 लेना है। 1 लेने से क्या होगा, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें से 1 कॉमन लिया तो ऐसा कैसा, इसमें से 1 कॉमन लिया तो ऐसा कैसा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये दोनों संख्याएं समान करनी पड़ती हैं, एक समान, इसलिए, ठीक है। आगे सुनो, आगे इन दोनों का हम लिखेंगे 1 3x माइनस 4, और क्या है, यहां पर x है, यहां पर प्लस का 1 है, ये लो आपके 2 शून्य निकल के आए। 3x माइनस 4 के बराबर में 0 और x प्लस 1 के बराबर में 0, ठीक है। चलिए यहां से सबसे हमें x का मान निकालना, सबसे पहले इस संख्या को हम इधर ले जाएंगे, यहां बचेगा 3x बराबर में, ये माइनस के 4 थे, बराबर में जाके ये प्लस के 4 में बदल जाएंगे। अभी x का मान निकालोगे तो x बराबर में 4 तो दिया ही है, लेकिन इस 3 को हम इधर ले जाएंगे तो दोस्तों ये 3 क्या है, ये 3 हमारा गुणा में है, तो बराबर में जाके ये कहां पहुंचेगा, बटे में, यानी हमारा x का मान कितना है, 4/3। ये आ गया हमारे अल्फा का मान, यानी एक शून्य हमने निकाल लिया। आगे सिर्फ इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, x बराबर में ये प्लस के हैं, ये इधर जाए किसके होंगे दोस्तों, ये होंगे माइनस के। ये आ गया हमारा बीटा का मान। आप लिख देना दोस्तों 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक 4/3 -1 है, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि क्या करना है इसमें, तो आप इसे भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं जो प्रश्न करवा रहा हूं ना, वो पहले कभी ना कभी आ चुके हैं और बिल्कुल आने की संभावना है। उन्हीं में से आपके प्रश्न आएंगे जो मैं यहां पर सॉल्व करा रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चलो इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में आता है इसलिए। तो हमारा 2025 में क्वेश्चन आया, वो इस प्रकार था दोस्तों कि x² माइनस 3x, x² माइनस 3x माइनस 10, इसके आपको शून्य ज्ञात करने थे। ये आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया था। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर 1 दिया होगा, गुणा किया, 10 10 लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना हमें। यहां पर इस 3 के स्थान पर ऐसा क्या ले जो जोड़ने पर घटाने पर 3 हो, लेकिन दोस्तों गुणा करने पर 10 हो। तो 10 को आप जब डिवाइड करोगे 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, दो संख्या ऐसी हैं जो गुणा करने पर 10 बन जाएंगी, तो 5 दूना 10,
एक 5 है, एक 2 है। दोस्तों 3 कैसे आएगा? तो आप 5 में से 2 माइनस कर दो, घटा दो, 3 आपका निकल के आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 है, तो 5 माइनस 2 कर दिए हमने, 5 माइनस 2 होते हैं 3। आगे x दिया है और माइनस के 10 दिए, यहां पर गुणा करेंगे इस माइनस का दोनों में और इस x का दोनों में। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस में 2x प्लस में 10। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? यहां पर आप ऐसा मानो जो माइनस के 3x बन जाए, तो आप क्या करोगे? माइनस के 5 में से प्लस के 2x माइनस करोगे, तभी तो माइनस के 3 आएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करो तो ऐसा करो, बात बराबर है। इनमें से कॉमन लिया तो x कॉमन दिखा मुझे, केवल यहां से x बचा, यहां से 5 बचा। यहां से दोस्तों मुझे यहां से 2 कॉमन है, यहां पर x बचा, यहां पर प्लस 2 5 10। अब दोस्तों ये हमारा जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं गलत हो चुका। मैंने गलत इसलिए किया है आपको समझाने के लिए। यहां पर माइनस के 5 है, लेकिन यहां पर प्लस के 5 है, ये दोनों समान नहीं है, तो हम इन दोनों का एक नहीं ले सकते। तो दोस्तों हमें समान करने पड़ेंगे। तो अब यहां माइनस करने के लिए हमें यहां पर माइनस लेना पड़ेगा। माइनस के 2 कॉमन लेंगे हम, तो यहां पर दोस्तों x बचेगा, ये प्लस माइनस क्या होगा? ये होगा हमारा माइनस। अब आप समझ चुके होंगे, एक तो हमारा x माइनस 5 है और एक हमारा x माइनस 2 है। आप जब बराबर लोगे तो एक x का मान प्लस के 5 और एक x का मान प्लस के 2, ये आपके 2 शून्यक हैं। आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। चलिए आपका अगला टॉपिक जो है वो मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों, उसके प्रश्न भी हम हल करते हैं यहां से। चलिए अब दोस्तों मैं आपको क्या करूंगा, एक एक प्रश्न करवाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक मैथ था इसलिए मैंने इसके 3 प्रश्न हल करा दिए। ठीक है, कैसे दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न, उसने सवाल में आपसे कहा है कि एक द्विघात बहुपद निकालिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1/4 है। ये प्रश्न भी आ चुका है दोस्तों, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा यहां पर। उसने ये कहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल 1/4 और शून्य का गुणनफल भी 1/4 है। तो आप द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करोगे वो मैं आपको यहां पर करवाता हूं। चलिए हम लिखते हैं हल। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम उतना ही करेंगे जितना हमें आता है। ठीक है, इतना हमें जरूरत है, 2 नंबर है, ज्यादा करने से क्या फायदा। आपको लिखो पहले दिया क्या है। तो भैया दिया है, आपको दिया है शून्यकों का योगफल। ये आपके पेपर में एग्जाम में लिखा होगा, जो होता है भैया शून्यक माने हमने अल्फा प्लस बीटा, बराबर में भैया क्या दिया है 1/4 दिया है। आगे और दिया है शून्यकों का गुणनफल जो होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, बराबर भी कितना दिया है 1/4। इतना तो आप कर सकते हो, लेकिन इतना तो आपके एग्जाम में जो आपका प्रश्न पेपर होगा उस पर लिखा होगा इतना। तो अब इसमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपको दोस्तों मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था, शून्यकों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है हमारा c/a। पता है, सबको पता होगा।
कि योगफल माइनस बी बटे ए और गुणनफल सी बटे ए। अब करना क्या है, सिर्फ इतना करना है आपको कि आपको यहां पर ए का, यहां भी ए दिया है, यहां भी ए दिया है, तो आपको दोनों में कॉमन दिया है ए, तो हम सिर्फ ए का मान चेक करेंगे, क्या ए का मान यहां भी उतना है जहां इतना है। ए का मान यहां 4 है, क्या यहां भी 4 है, तो अगर यहां भी 4 है तो भी भैया तो फिर और अच्छा है आपके लिए। अगर नहीं होता तो हमें बनाना पड़ता। अब बनाते कैसे, वो अगले प्रश्न में हम करेंगे। ठीक है, चलिए। ए का मान जो ए के सामने लिखा हुआ है, तो ए का मान दिया है भैया कितना, 4। बी का मान जो बी के सामने लिखा है, बी के सामने कितना है भैया, 1। लेकिन बी किसकी होती है, माइनस की, तो यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, माइनस के 1। सी का मान जो सी के सामने है, सी के सामने क्या है भैया, प्लस का 1। इतना करना है तुम्हें बस। अब इन ए बी सी के मान, ए बी और सी के मानों को द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लिखने पर, यह भी मैंने आपको बता दिया पहले, द्विघात बहुपद का मानक रूप। ए की जगह पर ए का मान, तो ए का मान कितना है, 4। उसके बाद दिया है एक्स स्क्वायर, प्लस है कि माइनस में, माइनस है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। ए बी के स्थान पर क्या लिखना है हमें, 1, और क्या दिया है एक्स, प्लस में सी के स्थान का मान, सी का मान दिया गया 1। यहां से 4x स्क्वायर, इस 1 को हम हटा देते हैं, यहां पर x प्लस में 1, ये आपका अभीष्ट द्विघात बहुपद आपने निकाल लिया, जिसके शून्य का योग 1/4 और शून्य का गुणनफल 1/4 दिया था। उसका 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये द्विघात बहुपद होगा। बताइए सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसके बाद एक प्रश्न हम और हल करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले चलते हैं वीडियो। चलिए, आपने ये वाला प्रश्न भी कर लिया होगा। अब मैं आपको इसी टॉपिक का एक प्रश्न और हल कराता हूं, जो कि हमारा इससे थोड़ा अलग है, और वो आ चुका है हमारा 2019 और 2024 में। तो वो प्रश्न क्या कहता है, सुनिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं आपके लिए। यहां पर सिर्फ संख्याएं चेंज हैं दोस्तों, कुछ और नहीं है। तो बस 1 मिनट आप रुकिए, यहां से मैं क्या कर लूं, कॉपी पेस्ट कर लूं। चलिए, यहां से आपको शून्य का योगफल दिया है -3 और शून्य का गुणनफल दिया है 2। इतना आपको दिया है सवाल में दोस्तों। दिया है शून्य का योगफल -3, शून्य का गुणनफल 2। अब आपको पता होगा कि इन सब के बटे में 1 होता है कि नहीं होता। शून्य का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a और शून्य के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। मैंने कहा आपको सिर्फ a का मान चेक करना है कि दोनों में बराबर है का। यहां पर a का मान 1 है, यहां भी a का मान 1 है, तो यह हमें कुछ नहीं करना। a का मान हमारा कितना दिया है, 1। b का मान जो b के सामने है, तो b का मान दिया है 3। ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो यहां पर प्लस का 3। c का मान कितना दिया है, c का मान जो c के सामने है यानी 2। अब इस a b c के मान आपको ये द्विघात बहुपद में लिखना है। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं यहां पर, आप समझ लो। a का मान 1 दिया है, तो 1 लिखा मैंने, 1x स्क्वायर, प्लस में b का मान 3 दिया है, तो 3 लिखा x, और प्लस में c का मान प्लस का 2 दिया है, तो प्लस की 2 लिखा।
यहाँ पर एक को लिखते नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ये आपका वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्य का योगफल -3 और गुणनफल 2 दिया था। बताइए किसी को कहीं भी समस्या आपको नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसी टॉपिक के 2 प्रश्न आपको करा दिए। अगर आप चाहो तो एक प्रश्न और करा दूंगा मैं, लेकिन इससे होगा कि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी जिससे आप बोर हो जाओगे। तो चलिए आप इसको नोट कर सकते हो, उसके बाद अगला चलते हैं हम। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको मैं देखो यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, चलो अगला नेक्स्ट आपको करा दो, इससे नहीं, जो आपका प्रश्न आ चुका है वही मैं आपको करवा देता हूं जिससे आपको और क्लियरली हो जाए। सुनो, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जाना कि द्विघात बहुपद कैसा बहुपद होता है, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भैया द्विघात बहुपद के जो शून्य निकलते हैं उन्हें हम अल्फा और बीटा मानते हैं, और अगर अल्फा और बीटा का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है -d/a। अगर उनका गुणनफल निकालना है तो वो उसका फॉर्मूला होता है c/a। उसके बाद हमने जाना कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमें शून्य का योगफल दिया था और गुणनफल दिया था, हमें उससे द्विघात बहुपद निकालना था, तो हमने ये निकाला। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है आपका वो है, जैसे कि दोस्तों आपको एक द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद आपको दिया है, उसने आपसे पूछा कि शून्य का योगफल और गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट जरा देख लूं कि पिछली बार या फिर पहले कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, उसे हम सॉल्व करेंगे जो मेन होगा। ठीक है, और आपके जो प्रश्न दिए हुए हैं इसी टॉपिक के वो आप बुक से देखकर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे ये मैंने करा दिया आपको। उसके बाद हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो आपको या तो शून्य उसने दिए होंगे या आपको निकालने होंगे। तो मैंने बता दिया निकालना कैसे करोगे इसको, इसके शून्य कैसे निकालोगे। तो आप कहोगे सर इस 7 के स्थान पर संख्या लेंगे हम 4 और 3, 4 और 3 7 होते हैं और 4 3 12 होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस में 10, यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन x आएगा, यहां से बचेगा x प्लस 4। यहां से दोस्तों क्या कॉमन ले, हम बताइए, हम यहां से क्या कॉमन लें जिससे दोस्तों हमारा ये 10 बन जाए। ठीक है, तो यहां पर 3 और यहां पर x है। चलिए दोस्तों 1 मिनट जरा मैं इसको देख लूं कि क्वेश्चन सही है कि मैंने यहां पर गलत उतार दिया। ठीक है, 1 मिनट, हाँ मैंने थोड़ा गलत कर दिया, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं हो। जैसे कि हमने 5 है तो यहां पर 4 और 3 7 तो होंगे, लेकिन 4 दिए यहां पर 12 होंगे, हमें 10 करना है। तो हम क्या ले सकते हैं, और 5 और 2 ले सकते हैं। 5 और 2 7 होते हैं और 5 दूना 10 होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर हम क्या लेंगे दोस्तों, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2 7x। यहां पर फिर क्या होगा, यहां पर x कॉमन, यहां पर बचेगा x प्लस 5, यहां पर 2 कॉमन, यहां बचेगा x, यहां पर बचेगा 2 5 10, दोनों समान हो गए। उन समान का एक लिखो x प्लस 5, और क्या बचा, और बचा x प्लस 2। इनके शून्य निकालेंगे तो हम x प्लस 5 बराबर में 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि आपको मैंने पहले करा दिया 2-3 सवाल। इस 5 को जल्दी जाएंगे तो x का मान कितना आएगा, -5, ये आपका एक शून्य। x बराबर कितना होगा, -2, ये आपका दूसरा शून्य। ठीक है, ये शून्य मैंने निकालना बता दिया। ठीक है, अब इसने ये कहा
मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कभी कभी आपकी जो एग्जामिनर साहब है ना, वो कभी कभी आपको घुमाने के लिए कुछ अटपटा सा क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। जैसे सबसे पहले ये आपको दिया है x² + 7x + 10। आपको पता होगा इसमें हम ये a का मान होता है, ये b का मान और ये c का मान होता है। अगर आपसे ये कहे पहले तो आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर ये अब की या कभी भी बन जाए क्वेश्चन, कैसा एक द्विघात बहुपद दिया है, इसके हमें भैया शून्यक निकालने हैं तो निकाल लिए। आप हमें इसके भैया a और b और c के मान निकालिए, तो हम इस समीकरण की तुलना करते हैं x² + bx + c से। x के स्थान पर जो मान है वो x का भैया यानी a का, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, ये a का मान होता है x² के साथ, ax² + bx + c, ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप, यानी x² में गुणा है a का, x में b का और c हमारा बेचारा अलग। तो x² में गुणा किसका है, 1 का, तो a का मान 1, b का मान भैया 7, c का मान कितना है 10, ये लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि आप सत्यता ज्ञात कीजिए अल्फा + बीटा = -b अपॉन में a, अल्फा × बीटा = c/a। आपको सत्ता जांच करनी है। सत्यता मतलब क्या है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अल्फा कितना है, अब हम इसे करें तो अल्फा कितना है -5 प्लस बीटा कितना है, वो भी -2 बराबर में माइनस ये वाली माइनस, बी का मान कितना है, तो बी का मान 7 बटे में दोस्तों ए का मान कितना है 1, यहां से ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस के 7 बराबर में ये भी कितना है -7। ये लो भैया हमने सत्यता जांच कर ली कि दोनों बराबर हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन आए तो मैं बोल रहा हूं, पहले आता था जब यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे वहां। अल्फा × बीटा, तो अल्फा -5 गुणा बीटा -2 बराबर में सी कितना दिया है 10 बटे में ए कितना दिया है 1, माइनस माइनस गुणा करने पर हट जाएगा भैया 5 × 10, 10 बराबर 10। ये लो हो गया। चलिए यहां पे उतार लीजिए, उतारना है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं आपको 1-2 सवाल और कराएंगे, उसके बाद फिर यहां पर वीडियो समाप्त करेंगे। चलिए हटाओ इसे। उसके बाद एक सवाल मैं ऐसा करवा रहा हूं जो मुझे लगता है मुझे दोस्तों कि अब की वर्ष आने की संभावना उसकी पूरी है। वो पहले कई बार आ चुका है, इसलिए मैं उसके बारे में ऐसा बोल रहा हूं। जैसे कि ये प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, आप प्रश्न कैसा भी आए लेकिन उस प्रश्नावली का आप कर सकते हो। 20 में, 23 में, 25 में आ चुका है। ऐसा है भैया, ये आपको x अक्ष और y अक्ष दोनों दिए हैं। x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष कौन सा भैया, x अक्ष और y अक्ष। आपको एक लाइन दी है इस प्रकार से, यहां से ये आपको एक लाइन, एक रेखा दी है। उसने ये पूछा है दोस्तों कि x अक्ष को यानी इस लाइन को, x अक्ष को यह रेखा कितने बिंदुओं पर काटती है। तो दोस्तों एक यहां पर काटा x को, एक यहां पर काटा x को, एक यहां पर काटा 1 2 3, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 3। इतना आता है बस, कई बार आ चुका है प्रश्न ये वाला। हम इसे नहीं गिनेंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये बाय अक्ष की लाइन है, तो उसने बाय के बारे में नहीं बोला। अगर बाय के बारे में बोलता तो फिर कहते हम एक बार, लेकिन x अक्ष को यह रेखा 3 बार काटती है। ठीक है, कर सकते हो ना इतना, तो ठीक है कर लोगे आप पर विश्वास है हमें पूरा। चलिए दोस्तों, यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो खत्म होता है। इतना ही है इसमें, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो मैं दोस्तों आपसे अब विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप
सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जिससे कि उनका भी भला हो सके। मैं आपको दोस्तों इसी प्रकार से हर रोज मैं आपको सभी टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।